नव दक्षिणपंथी की बात करें तो इसकी अवधारणा 1970 के दशक से आती है और यह प्रसंग है 1970 का शिकागो विश्वविद्यालय से, जब वहाँ वित्तीय कार्य से जुड़े एक समूह द्वारा एक अध्ययन किया गया और एक विचारधारा प्रस्तुत किया गया, उसी को नव दक्षिणपंथी विचारधारा कहा जाता है। यहाँ द न्यू राइट स्कूल ऑफ थॉट, द न्यू राइट स्कूल ऑफ थॉट यानी नव दक्षिणपंथी विचारधारा का मूल बातों को देखें तो यह इस बात को मानती है कि सरकार अर्थव्यवस्था में किसी तरह की दखल अंदाजी को नहीं करे, अर्थव्यवस्था में सरकार दखल नहीं दे, वहाँ पर बाजार को खुला छोड़ दे, सरकार का उस पर हस्तक्षेप नहीं रहे, पूर्णतः वो हस्तक्षेप की बात हो। क्योंकि ऐसा इसीलिए कि सरकार यदि बाजार में हस्तक्षेप करती है तो बाजार में एकाधिकार हो जाता है, किसका? तो सरकार का, क्योंकि इसके पास शक्ति है, तंत्र है, पूंजी है, जन है, तो स्वाभाविक रूप से बाजार में सरकार का एकाधिकार हो जाता है। नतीजा उल्टा होता है, बजट बढ़ता है और उद्यमशीलता पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है और जो लोगों की पसंद की चीज़ें होती है उसे सीमित कर दी जाती है। जो सेवा नहीं मिलनी चाहिए, वो वंचित सेवा होती है, उसको बढ़ावा देने की संभावना हो जाती है, फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की बातें नव दक्षिणपंथी करते हैं और अगर एक तरह से देखा जाए तो यह नव दक्षिणपंथी सिद्धांत जो है अर्थव्यवस्था में सरकार का जो निर्माता की स्थिति होती है, इसे वह बदलना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की जो स्थिति होती है सरकार की, इससे वे बदलना चाहते हैं। यह नव दक्षिणपंथी विचारधारा निजीकरण की बात करती है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, मुद्रास्फीति को कम करने पर बल देता है, टैक्स कम लगाया जाए, लोकसेवा में सुधार किया जाए, कोई भी संस्थात्मक चीज़ें हैं तो उसमें सुधार किया जाए, विधायिका के क्षेत्र में सुधार किया जाए और इन सब क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को सीमित किया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, नौकरशाही निश्चिंतता से नहीं जिएगी, वह लाल फीताशाही में नहीं रहेगी और औद्योगिक संस्थाओं में मुनाफा वाले समूह के प्रभाव को कम करना, सार्वजनिक खर्च में विधायी तौर पर एक उच्च स्तरीय सीमांकन कर देना ताकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात में जो है वृद्धि हो सके। और यह नव दक्षिणपंथी विचारधारा व्यक्तिगत अधिकार को, इसके चयन को हमेशा वरीयता देता है। नव दक्षिणपंथी विचार बाजार में आर्थिक समृद्धि का द्योतक बनना चाहता है और इस तरह यह रोजगार में सृजनता लाता है, अधिकतम लोगों को कुछ न कुछ रोजगार मुहैया कराने की बात करते हैं।